Aku. Aku. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और मेरे न्यू ब्लॉग में। हो गई है प्यारी सी सुबह। सुबह के बज गए हैं 8। तारीख है 8 और दिन है बुधवार। तो हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया था। बच्चों का स्कूल 1 तारीख से खुल गया है और 7:30 बजे का टाइम है, तो बच्चों को भेज दिया है। और अब आज हम करेंगे अपने घर की सफाई। सफाई तो इस समय डेली चल रही है, आप सबको तो पता ही है। सबके यहाँ वही हाल होता होगा, आंधी तूफान डेली आ रहा है। तो आज हमने सोचा कि लाओ घर का काम थोड़ा सा निपटा देते हैं, थोड़ी सी अच्छे से सफाई कर देते हैं। और शुरू कर दिया है हमने। तो हमने अंदर वाला रूम साफ़ किया है और आज ना हमने बेड का चद्दर भी बदल दिया है। कल रात में मेरे यहाँ बहुत तेज़ बारिश आई थी और आंधी भी आई थी, तो पूरा घर तहस नहस हुआ है। और इस समय तो ज़ोरों शोरों से गेहूं की दवाई चल रही है। और यहाँ देखिए दोस्तों, हम चद्दर लगा दी। हमने चद्दर को बदल दिया है और दूसरा चद्दर बिछा दिया है। एक रूम साफ़ हो गया है, दूसरा रूम साफ़ कर रहे हैं। और इस समय इतना कचरा आ रहा है घर में कि एकदम ना अच्छा नहीं लगता है। पूरा घर खिस हो गया है। जितना भी झाड़ दो, जितना भी पोंछ दो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इस घर का कि क्या करें क्या ना करें। और हम रात में ही सोच लिए थे कि बच्चों को स्कूल भेज के पहले करेंगे साफ़ सफाई। और यहाँ देखिए, हमने पूरा घर साफ़ कर लिया है। और ये देखो दोस्तों, मेरे घर जो आंधी आई थी, एकाएक आंधी आई है और ये इतनी चूड़ी मेरी टूट गई। हम मार्केट गए थे तो घर में सिंपल चूड़ी पहनते थे, उसको लेके आए थे, खीली में टांग दिए थे और आंधी से पॉलीथीन की गिरी और सारी चूड़ी मेरी टूट गई है। और अभी भी आंधी है और हल्का बूंदाबांदी हो रही है मेरे यहाँ। तो इसी बूंदाबांदी में हमने घर को साफ़ किया है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एकदम पता नहीं कैसा हो रहा था, तो हमने सोचा चलो साफ़ ही कर देते हैं और इसी बहाने घर भी साफ़ हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। और बच्चे मेरे चले गए थे स्कूल, अकेले हैं। मम्मी बाहर का काम निपटा रही हैं। जब आंधी आती है ना, तो बाहर भी बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमने मंगलवार की रात में गेहूं को भिगाया था कि सुबह छत पे फैला देंगे, धूप अच्छी है, कुछ गेहूं धुल के हम रख देंगे। लेकिन उसी रात में आंधी और पानी दोनों आ गया था और ये गेहूं हम ऐसे छान देंगे खाट पे। बादल है, बूंदाबांदी हो रही है और आंधी तो आप सब देख ही सकते हो। पूरा रात पूरा दिन आंधी ही है और मौसम ना बड़ा ही ठंडा हो गया है। गर्मी तो एकदम नहीं है मेरे यहाँ, मौसम बहुत ही सुंदर हो गया है। लेकिन हाँ, आंधी है और पानी है, दोनों है। और उसके बाद सारा घर हमने झाड़ दिया था, कचरा बाहर फेंक दिया था। अब हम लगा रहे हैं पोछा, और पोछा अच्छे से लगाएंगे। सबसे पहले भीगा कपड़ा लेके सारे सामान को हमने पोछा है। मेरा डेली का ये काम है। एक मम्मी भी बोलती हैं कि डेली आंधी डेली तूफान जब आएगा तो ऐसे ही साफ़ होगा घर। तो हम बोले हाँ, जब तक मेरा ये घर साफ़ नहीं रहता ना, मेरा मन नहीं लगता है और हमें अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, एक बार जब साफ़ हो जाता है घर ना, तो खाने पीने का भी मन करता है और मन भी लगता है। सब बहनों के साथ यही होता होगा। और हाँ, हम भूल गए थे, सबसे पहले जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा प्यारे आप कमेंट करते हो और इतना अच्छा लगता है। काम तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप सबको पता है हम बिल्कुल अकेले हैं। मेरे पास कोई नहीं है, ना मेरे पास देवरानी है, ना मेरे पास जेठानी है। तो ये मेरी गृहस्थी है। अगर अपनी गृहस्थी संभालना है तो काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। और ये गांव
का काम है, गांव में खेती बाड़ी ज़्यादा होती है तो खेती बाड़ी का काम भी ज़्यादा होता है। बाहर तो आदमी लोग कर देते हैं, लेकिन अंदर तो हमको ही संभालना पड़ता है। तो अंदर हम अपना संभालते हैं, बाहर बाहर का सब लोग देख लेते हैं। अंदर की गृहस्थी हमको ही संभालनी पड़ती है। और अकेले रहो, इतनी बड़ी गृहस्थी है, और जिसके पास एक गैया है या भैंस है तो थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ ही जाता है। और आज हमने कोने कोने की सफाई की है दोस्तों, पूरा रैक धुला है, बेड को साफ़ किया है, टीवी साफ़ किया है, श्रृंगारदानी को साफ़, ड्रेसिंग टेबल को साफ़ किया है। सब में भीगा कपड़ा लगा लगा के अच्छे से हमने साफ़ किया है। और बच्चों के कॉपी किताब सेट कर दिए हैं। ये अभी पुरानी किताबें हैं, एक तरफ नई कॉपी है, किताबें अभी नई हैं, और ये सारी पुरानी किताबें हैं, हमने सेट करके रख दिया है। और एक बार जब घर सेट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ देखिए ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दिया है। और पता है, एक दो दिन बारिश होती है ना तो धूल मिट जाती है, लेकिन जब एक दो दिन धूप निकल आती है, फिर जब आंधी तूफान आता है ना, फिर वही हाल हो जाता है घर का, पूरा धूल मिट्टी और जो भूसा की कुनाई होती है वो सब आके घर में आ जाता है। और आंधी तो एकाएक आती है। अगर पहले से पता होता है कि आंधी आती है तो हम लोग अपना खिड़की दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। एकाएक आंधी आती है, जो लोग जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं, इसी से ना घर में और धूल कचरा सब चला जाता है। तो आज हमने सबको अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब जब तक आंधी नहीं आएगी तब तक साफ़ रहेगा, फिर आएगी तो फिर साफ़ करेंगे। मेरा तो यही काम है। और जो भी गांव में है, जितनी भी मेरी बहनें गांव में रहती होंगी, जिसका भी खेत में घर है ना, सबका यही हाल होता होगा, मेरे जैसा ही हाल सबका होता होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप सबसे बात करते करते हमने अपने घर का सारा काम निपटा लिया है। अंदर वाले रूम में पोछा मार दिया है। और लाइट भी इस समय बहुत बिगड़ रही है मेरे यहाँ, क्योंकि डेली आंधी आ रही है ना, तो कहीं तार टूट जा रहा है, कहीं फ्यूज उड़ जा रहा है ना। लाइट का भी नाटक शुरू हो गया है। और गर्मी में तो लाइट भी अपना नाटक दिखाती रहती है, आप सबको तो पता ही होगा। यहाँ देखिए, हमने बेड को भी साफ़ कर दिया है और चद्दर को हमने लगा दिया था पहले से ही। अब हम इस घर में मार देंगे पोछा, और फिर आंगन में मारेंगे पोछा। हवा उतना तेज़ ही है, देखिए हमने खिड़की को बंद कर दिया है। खिड़की को खोलेंगे नहीं, क्योंकि मौसम हो गया है ठंडा। जब गर्मी होती है ना तभी हम खिड़की खोलते हैं, और मौसम ठंडा रहता है तो खिड़की बंद किए रहते हैं। ये मेरा आगे वाला रूम है। इसके बाद जो रूम है ना, वो रूम नहीं, वो तो खुला है। उसी से मेरे घर में धूल और कचरा ज़्यादा आता है। अगर वही उस पे छत ढलैया हो गया होता है ना, तो इतना धूल मिट्टी मेरे घर में नहीं आती। और यहाँ देखिए, बेड के अंदर तक घुस घुस के सारे मिट्टी को हम पोछे के सहारे निकाल देंगे और घर को कर देंगे साफ। ये देखिए दोस्तों, ये घर भी मेरा हो गया है साफ़। अब आंगन में चलेंगे, आंगन में भी थोड़ा सा पोछा मार देंगे। ये देखिए, अब आ गए हैं आंगन में। यहाँ तो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी तो हमने सारे पानी को पहले झाड़ू से निकाल दिया था, फिर मार देंगे पोछा। अब ना थोड़ी बहुत धूप निकल आई है, और गेहूं को भी हमने धूप में फैला दिया है। वो गेहूं सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि जो गेहूँ हम रात में भिगा देते हैं ना, फूल जाता है, तो उसको सूखने में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। और अगर अच्छी खासी धूप निकली तो गेहूँ सूख जाएगा। और हम लोग ना कुछ गेहूँ, जब नया वाला गेहूँ हो जाता है तो कुछ गेहूँ को हम लोग धुल के रख देते हैं। जब बरसात होती है ना तो जल्दी धूप तो निकलती नहीं है, इसीलिए हम लोग बरसात आने के पहले कम से कम 1 ड्रम गेहूँ धुल के अंदर कर देते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा आंगन भी साफ़ हो गया है। और चौखट पे डाल देंगे पानी, ये भी साफ़ कर देंगे।
पैर से मिट्टी आती है ना, तो यहाँ चौखट पे मिट्टी जम जाती है चप्पल से। यहाँ देखिए दोस्तों, और घर में कोई नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं, मम्मी भी आज चली गई हैं बच्चों का एडमिशन करवाने, अकेले ही हैं हम। और बाहर का नज़ारा देखिए, कितनी अच्छी हवा चल रही है, आप सबको दिखता ही होगा। आंधी एकदम ज़ोर शोर से अपना रूप ली है, लेकिन हाँ बारिश हुई थी ना, तो इससे धूल नहीं आ रही है घर में, ये देखो। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमने सारा घर साफ़ कर लिया है, सेट कर दिया है। आप सब देखिए, हम आप सबको दिखा रहे हैं पूरा घर, बेड, टीवी, ड्रेसिंग टेबल, रैक, हमने सारा कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया है। कोने कोने की सफाई कर दी है, कड़ी मेहनत करके 1 घंटे लगातार मेहनत किया है, और सारा घर मेरा हो गया है साफ़। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना? ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, यही थी मेरी वीडियो जो हमने आप सबके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप सब भी शेयर करिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो मेहनत का फल मिले हमको। और ये देखिए बाहर का व्यू, वीडियो को हम यहीं पर करेंगे एंड। फिर मिलेंगे आप सबसे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब रखना अपना ख्याल। आप सभी को राधे राधे।